आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा धमतरी का तेजी से उभरता वेब न्यूज चैनल हिंदुत्व टीवी। मई के महीने के दूसरे रविवार को पूरा विश्व आस्था और श्रद्धा के साथ ही संस्कार का शाश्वत स्वरूप मां को समर्पित इस दिवस को मदर्स डे के रूप में जब मनाता है। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति मां शब्द की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए शहर के धर्म प्रेमी और समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा ने स्थानीय प्रशांत छविगृह में सभ्य और सुसंस्कृतिक समाज के समक्ष चुनौती उत्पन्न करने वाली वैश्विक समस्या धर्मांतरण और लव जिहाद को दृश्यान्कित करती द केरल स्टोरी फिल्म 500 महिलाओं को दिखाई। पूरे 2 शो सहित अन्य दिवस पर भी युवाओं को दिखाने का बीड़ा उठाया गया, जिसमें विशेषकर 18 वर्ष के ऊपर के युवा वर्ग जिनके कंधों पर देश की समग्र सुनहरी पीढ़ी खड़ी हुई है, उनका सामाजिक मार्गदर्शन करने के लिए ये बीड़ा उठाया गया, जिसका लाभ लगभग 500 लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं ज्योति साहू, मैं मैम के साथ आई हूँ। हमें लाए हैं यहाँ पंडित राजेश शर्मा के द्वारा निःशुल्क मूवी दिखाया गया, केरला मूवी, जो बहुत ही अच्छा मूवी है और गर्ल्स के लिए तो और बहुत ज़्यादा है। इसे लगभग सभी हिंदू गर्ल्स को देखना चाहिए और समझना चाहिए इसके बारे में। और बस मैं राजेश शर्मा को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरा नाम श्रुति भर्मा है, मैं ये जल विहार कॉलोनी रुद्री में रहती हूँ। आज आप मूवी देखने आए थे, मूवी देखने के बाद आपको क्या सीख मिली? लड़की लोगों को अपना धर्म चेंज नहीं करना चाहिए और किसी के भड़कावे पे आना भी नहीं चाहिए, और ये मूवी बहुत अच्छा था। ये हम लोग को बहुत अच्छा जागरूक किया है। पूरा भारत में इसको ना इकट्ठी कर दें। हमारे भारत की बेटियाँ तो बहुत आज कर चुकी है और कुछ सीखे इस फिल्म को देख के सीखे ये ना आजकल की लड़कियों के लिए सीख है। ये फिल्म हर लड़कियों को देखना जरूरी है, ये फिल्म तभी तो कुछ सब सीख सकेंगे, मतलब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब। समाज सेवी की ये बहुत बहुत आभारी है हम लोग। ये धर्म का काम है और हमारे संस्कृति का भी एक काम है। मेरा नाम श्रीमती धात्री साहू है और मैं नगरीय विकास खंड से आई हूँ और अपने हॉस्टल के बच्चों को भी लेके आई हूँ। मूवी बहुत ही अच्छी थी और रियल स्टोरी पे आधारित थी, है ना। तो मैं चाहूँगी और लड़कियों से कहना चाहूँगी कि ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझें कि एक्चुअल में इस मूवी में क्या बताया गया है और इससे सीख लें कि कैसे धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है और लोगों को बाहर ले जाके एक सुसाइड बॉम्ब बनाया जा रहा है। कल पूरा विश्व मदर्स डे मनाएगा और संस्कार की कोई जननी होती है तो माँ होती है। उसके एक दिवस पूर्व जो आने वाली संस्कार की संभावनाएं हैं जिनके ऊपर टिकी हुई है, इन सारे लोगों को सनातन के आस्था को, श्रद्धा को प्रगाढ़ता प्रदान करने के लिए द केरल स्टोरी के माध्यम से जो दुस्साहस हो रहा है चुनौती देने का हमारे धर्म को, उसको उस समस्या को जो वैश्विक समस्या है उसका साहसिक रूप से मुंहतोड़ जवाब देने का नाम है द केरला स्टोरी। और केरला स्टोरी को इन बच्चों को प्रदर्शित किया जाना, इनको दिखाया जाना प्रत्येक ऐसे समाज में काम करने वाले लोगों का जो सक्षम है, उनका नैतिक धर्म है, दायित्व है और यही अपने धर्म के प्रति समर्पण है, अपने हिंदुत्व के प्रति आस्था और श्रद्धा का निर्वहन है। पंडित राजेश शर्मा जी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी टीम को लेकर, आदरणीय विकास जी हैं, आदरणीय गोपाल जी हैं, करण महाराज जी जैसे धर्म ध्वजा के वाहक हैं, इन सारे लोगों की उपस्थिति में दिखा रहे हैं। इनको मैं धन्यवाद देता हूं और इन सारे बच्चों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि तुम भारत के भविष्य हो। तुम्हारे ऊपर हमारा हिंदुत्व की भगवा पताका टिकी हुई है और ऐसे बच्चे अगर एक साथ निकल के आज गले में पट्टी लगा लेते हैं तो मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ इस थिएटर से कहता हूं कि ये प्रशांत टाकीज का 153 सीट का एक थिएटर नहीं बल्कि हिंदुत्व का एक ऐसा संदेश है जो विधर्मियों के लिए आने वाले समय में एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़े कर देगा जो हिंदुत्व पहले जिसके कारण भारत देश विश्व का गुरु था, है और रहेगा, इस भूमिका का निर्वहन करेगा। एक प्रेरणा देने वाली फिल्म है, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। द केरला स्टोरी बहुचर्चित फिल्म है, निरंतर सफलता के नए रिकॉर्ड बना रही है। ये फिल्म भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी रिलीज हो चुकी है। पंडित राजेश शर्मा जी के द्वारा लगातार 2 शो थे
जिसमें सीटों के अलावा भी लोगों ने देखा, खड़े होकर के देखा, सीढ़ियों में बैठ के देखा। लगभग पौने 400 लोगों ने आज फिल्म देखी, जिसमें पूरी संख्या बच्चियों की और महिलाओं की थी, मातृशक्ति की थी। बाकी हम लोग सहयोग करने के लिए खड़े थे, साथ में सेवा देने के लिए। बहुत बढ़िया आयोजन था ये पंडित राजेश शर्मा जी के द्वारा। लगभग सभी समाजों के द्वारा आयोजन हो रहा है। अभी भी अग्रवाल समाज का शो चालू होने वाला है 6 से 9। सभी से बाकी लोगों से निवेदन है वो ज़रूर स्वयं होकर के देखें ये फिल्म। बहुत अच्छी प्रेरणा देने वाली फिल्म है ये। मैं पंडित करण पांडे। सर, आज यहाँ पे पूरी व्यवस्था आपने देखी, जी, महिलाएं यहाँ पर चढ़ के फिल्म देखने आई जी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे राजेश शर्मा जी? ये तो शर्मा जी की महानता है जो ऐसे धार्मिक आयोजनों एवं हमारी नारी शक्ति की शिक्षाप्रद जो फिल्म है उसमें एक माध्यम बने, और यह एक संदेश है भारत में समस्त नारियों के लिए कि वो ऐसे गलत क्षेत्र में ना जा कर के हमारे धर्म और सनातन को अपना करके अपने जीवन में निर्वाह करें, और इसी प्रकार भगवान की आस्था को लेकर के। एवं शर्मा जी की महानता तो ये है कि समस्त नारियां जो हैं हमारे समाज में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति करें, और उनकी आशा ये है कि इस फिल्म के द्वारा और जो नहीं देखे उनको भी दिखाने का अवसर प्रदान करने वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं शर्मा जी जो हैं एक महान हमारे द्वारा समाज सेवी के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और उनकी जो आस्था है वो बिल्कुल धर्म के प्रति और धर्म के क्षेत्र पर प्रगतिशील है, और यही कामना करेंगे कि इसी प्रकार की वह धर्म के आयोजनों को करते रहें और उनकी कार्यशैली में किसी प्रकार से अवरोध ना हो। धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा जी द्वारा विगत 11-12 वर्षों से सनातन धर्म मूल परंपरा के लिए अनेक ऐसे धार्मिक आयोजन इस क्षेत्र में हुए हैं जो अपनी संस्कृति, अपनी मूल परंपरा के प्रति सनातनी भाइयों को एकजुट करती है। केरला फाइल्स आज एक मूवी आई है, वो मूवी में धर्मांतरण कैसे किया जाता है, माइंड वॉश कैसे किया जाता है, उसका सजीव चित्रण इस पिक्चर में किया गया है। तो आज कॉलेज की छात्राओं और महिलाओं के लिए निःशुल्क उनके द्वारा यह शो आयोजन किया गया था, जिसमें सभी को निःशुल्क यहाँ पे मूवी दिखाई गई। और मूवी दिखाने के पीछे ये था कि हमारे घर की बहन, बेटियाँ, बहुएँ, माताएं, ये सब चीज़ जाने की असलियत क्या है इस देश की। कश्मीर फाइल आई थी, कैसे धर्मांतरण किया जाता है, कैसे माइंड वॉश करके हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भोले भाले आदिवासियों को कैसे धर्मांतरित किया जाता है, ये सब चल रहा है। और देश में मैं इन डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना सजीव चित्रण बिल्कुल निष्पक्ष होकर किया है। और जब तक ऐसी देश के सामने सच्चाई आनी बहुत ज़रूरी है, ताकि देश के बच्चे और देश के युवा जागरूक हो, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति अडिग रहे।